एनजीओ के लिए तकरीबन साल का 1,20,000 करोड़ का क्या होता है, प्राइवेट फंडिंग अवेलेबल है सर। 35,000 करोड़ का तो सिर्फ CSR है सर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, क्राउड फंडिंग, अदर प्राइवेट फंडिंग्स, द क्वांटम गोज मोर देन 1,20,000 करोड़ एनुअली। तो यहां पर सर अगर आपकी संस्था का डिजिटल प्रेजेंस है, आपकी संस्था नया भी है सर, आप एक्चुअल में समाज के कल्याण का काम कर रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बना करके अपना खुद का या किसी और प्लेटफॉर्म पे जा करके फंडिंग रेज कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास है। आप अगर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, 3 साल पुरानी एनजीओ है, 12A है, TGS CSR रजिस्ट्रेशन है, तो आप CSR फंडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं कॉर्पोरेट के साथ में। आप हमारी बात करेंगे, आप जाकर देखिए वहां पर लगभग हर हफ्ते 2-4 CSR प्रपोजल हम लोग सैंक्शन कराते ही कराते हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं कि 2-3 प्रपोजल हम लोग सैंक्शन नहीं करते हैं। हमारी खुद की एनजीओ मातारा फाउंडेशन भी लगभग हर बड़े PSU के साथ में काम कर रही है CSR प्रोजेक्ट के ऊपर सर। सो कंपनीज एक्ट में सर सेक्शन है 135, कंपनीज एक्ट 2013 में, इस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सर सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग किसी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है या नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है या फिर उसका टर्नओवर जो एनुअल है वो 1000 करोड़ से ऊपर है, तो उसको अपने प्रॉफिट का 2% सर 2% क्या करना है, CSR में स्पेंड करना है। CSR में स्पेंड करना है। समाज में एनजीओ सेक्टर में खास करके एक बड़ी मतलब अफवाह फैली हुई है कि कंपनियां क्या करती है कि अपने ही एनजीओ बनाती है, उसको फंडिंग कर लेती है और CSR खत्म हो जाता है। तो वो एनजीओ सर, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो एनजीओ पैसा खर्चा करने के लिए होती है आप लोग जैसे अदर एनजीओ के माध्यम से, यानी कंपनी अपना पैसा अपने कॉर्पोरेट फाउंडेशन को दे देती है, कॉर्पोरेट फाउंडेशन आगे टेंडर इनवाइट करती है और वहां से अदर एनजीओ को पैसा दे करके क्या करती है, वो काम करवाती है। क्योंकि मेन विंग से इसको अलग रखने के लिए कि पूरा पैसा वहां पर ट्रांसफर कर दिया, वहां पर जो टीम है, वो जो एनजीओ है, वो समझेगी कैसे एनजीओ से काम करवाना है, क्या करना है। क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, बिजनेस करना। वो अगर आ जाए समाज सेवा का काम में तो क्या होगा, उनका बिजनेस अपना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए अलग से विंग बना दिया, वो विंग आगे एनजीओ से हैंडल करती है सर, राइट। अगर ये जो 2% का सर एवरेज नेट प्रॉफिट है, दिस क्वांटम गोज मोर देन 35,000 करोड़। जो 23-24 में सर जो टॉप 10 कंपनीज है सर, उनका 14,267 14,267 करोड़ का प्रेस्क्राइब्ड लिमिट था CSR का, बट एक्चुअली दे कुड स्पेंड ओनली 14,000 करोड़। रीजन बीइंग एलिजिबल एनजीओ नहीं मिला और इनको पेनाल्टी पे करना पड़ रहा है इन कॉर्पोरेट्स को सर। ये ऑथेंटिक डेटा है CSR रिसर्च के ऊपर। इसके पीछे रीजन जो है सर, जो कॉर्पोरेट का बोलना है सर, अनस्पेंड के वजह, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स क्लैरिफिकेशंस नहीं है, एनजीओ एलिजिबल नहीं है, ये सब कारण है। कुछ कंपनीज का यहाँ पर लिस्ट आप देख रहे हैं सर, जैसे HCL 261 करोड़ का CSR अवेलेबल है इनके पास इस साल के लिए। आप देख रहे हैं पावर ग्रिड PSU है 331 करोड़, ITC लिमिटेड 404 करोड़, इन्फोसिस 456 करोड़, इंडियन ऑयल आपका 458 करोड़, आपका टाटा स्टील 580 और ONGC लिमिटेड आपका 635 करोड़ का CSR है सर। आगे टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस, HDFC, ये टॉप, मतलब मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है 10 कंपनियों को। इसके अलावे सर, इसके अलावे बहुत सारे कंपनियां हैं और ये है सर सेक्टर वाइज कि कौन से काम के लिए, कौन से सेक्टर के लिए कितना कितना CSR फंड का एलोकेशन है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ये सब आप देख पा रहे हैं सर। सो दिस इज एलोकेशन, हाउ CSR फंडिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट इज एलोकेटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स सर। जो CSR फंडिंग वाले कंपनीज है सर, इनका शिकायत है सर एनजीओ सेक्टर से कि एनजीओज का कम्युनिटी कनेक्ट बड़ा कम होता है, लिमिटेड है। काम करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ा इनकैपेबल होते हैं एनजीओ वाले। और मैक्सिमम लोगों का मानना है सर कि गवर्नमेंट एजेंसी से कनेक्ट एस्टेब्लिश करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज और रिपोर्टिंग और कंप्लायंस और इम्पैक्ट कम्युनिकेशन जो है एनजीओ का परफेक्ट
नहीं होता है सर। तो दिस इज हाउ CSR गिविंग फंडिंग एजेंसीज कॉर्पोरेट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट NGOs फॉर CSR फंडिंग सर।